षटतिला एकादशी पर लगाएं भगवान श्री हरि विष्णु को इन 7 चीजों का भोग। मिलेगा अभय वरदान, घर में होगा स्थायी रूप से लक्ष्मी जी का वास। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। षटतिला एकादशी का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। भगवान विष्णु को खुश करने के लिए षटतिला एकादशी का व्रत बहुत उत्तम माना गया है। इस दिन साधक उपवास करते हैं और विभिन्न पूजा नियमों का पालन करते हैं। मान्यता है कि जो लोग इस व्रत को रखते हैं उन पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव के लिए बनी रहती है। इसके साथ ही सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। वहीं इस दिन श्री हरि को उनका प्रिय भोग जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे घर में खुशहाली आती है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि षटतिला एकादशी कब है, यह क्यों मनाई जाती है, इस दिन भगवान विष्णु की पूजा कैसे करें, भगवान विष्णु को किन चीजों का भोग लगाना चाहिए और किन चीजों का दान करना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपसे निवेदन है कि यह सब जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। यह जानकारी जानना आपके लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कई बार अनजाने में ही हम व्रत त्योहार के दिन कुछ ऐसे काम कर देते हैं जिससे हम पुण्य की बजाय पाप के भागीदार बन जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे तो कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु, जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि कब मनाई जाती है षटतिला एकादशी। दोस्तों, हर साल माघ माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि से एक दिन पहले षटतिला एकादशी मनाई जाती है। आसान शब्दों में कहें तो माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को षटतिला एकादशी मनाई जाती है। इस व्रत को करने से साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में निहित है कि षटतिला एकादशी व्रत करने से साधक पर भगवान विष्णु की कृपा बरसती है। इस तिथि पर तिल एवं अन्न का दान करने से साधक को अमोघ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। साल 2025 में कब है षटतिला एकादशी? षटतिला एकादशी डेट और टाइम। दोस्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार माघ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 24 जनवरी को शाम 7:25 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन 25 जनवरी को रात 8:31 पर होगा। सनातन धर्म में कोई भी तिथि सूर्योदय के बाद मानी जाती है, इसलिए इस बार एकादशी का व्रत 25 जनवरी को रखा जाएगा। आइए अब जानते हैं षटतिला एकादशी पर कौन सा शुभ योग बन रहा है। तो दोस्तों, षटतिला एकादशी पर ध्रुव योग का संयोग बन रहा है। इसके साथ ही शिववास योग का भी निर्माण हो रहा है। इन योग में लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। साथ ही सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। आइए अब जानते हैं कि षटतिला एकादशी की पूजा सामग्री में क्या क्या शामिल करना चाहिए। तो दोस्तों, षटतिला एकादशी के दिन पूजा के लिए काले तिल, तुलसी का पत्ता, पंचामृत, पान का पत्ता, सुपारी, तिल के लड्डू, केला, पीला फूल, पीले कपड़े, धूप दीप, गाय का घी, कपूर अक्षत, रोली, चंदन, षटतिला एकादशी व्रत कथा की पुस्तक, लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा समेत सभी पूजा सामग्री एकत्रित कर लें। आइए अब जानते हैं षटतिला एकादशी पूजा विधि। तो दोस्तों, सबसे पहले षटतिला एकादशी के दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को सुबह उठकर
जल्दी ही नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान आदि करके साफ कपड़े पहन लेना चाहिए। स्नान से पहले तिल का उपटन लगाएं और पानी में भी तिल डालकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। उसके बाद शुभ मुहूर्त में पूर्व दिशा की ओर मुख करके पूजा की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं और भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित कर जलाभिषेक करें। उसके बाद पूजा स्थल पर उनको पीले पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, गंध, तुलसी का पत्ता, चरणामृत आदि भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करें। श्री हरि को तिल से बने मिष्ठान का भोग लगाएं। इस दिन तिल से हवन करना भी श्रेष्ठ होता है। इसके बाद विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। षटतिला एकादशी की कथा सुने। अंत में एकादशी व्रत की कथा का पाठ करें, उसका श्रवण करें और अंत में भगवान विष्णु की आरती करके प्रसाद का वितरण करें। व्रतधारी को पूरे दिन उपवास, रात्रि जागरण करना चाहिए। द्वादशी पर व्रत पारण करें। तो ये थी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने की विधि। दोस्तों, जो भक्त इस दिन भगवान विष्णु को उनका प्रिय भोग अर्पित करते हैं, उन्हें सुख शांति का वरदान मिलता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन आप भगवान विष्णु को उनका मनपसंद भोग चढ़ाते हैं तो इस व्रत का लाभ दुगना हो जाएगा। आइए अब जानते हैं कि षटतिला एकादशी पर श्री हरि विष्णु को किन चीजों का भोग लगाने से मिलता है अभय वरदान और घर में होता है स्थायी रूप से लक्ष्मी जी का वास। नंबर 1, तिल के लड्डू। दोस्तों, षटतिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तिल के लड्डू का भोग लगाना चाहिए, क्योंकि माघ माह में तिल का विशेष महत्व है। इस तिथि पर विष्णु जी को तिल के लड्डू चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। नंबर 2, पंचामृत। भगवान विष्णु को पंचामृत का प्रसाद सभी पूजा अनुष्ठान में जरूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इसके बिना उनका भोग पूर्ण नहीं माना जाता है। साथ ही इसे चढ़ाने से श्री हरि प्रसन्न होते हैं। मान्यता है कि पंचामृत का भोग लगाने से प्रभु घर में धन वैभव की कभी कमी नहीं होने का आशीर्वाद देते हैं। नंबर 3, पंजीरी। षटतिला एकादशी पर नारायण को पंजीरी का भोग लगाने से सुख शांति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही घर में बरकत आती है। ऐसा माना जाता है कि प्रभु श्री विष्णु को पंजीरी का भोग अति प्रिय है। पंजीरी का भोग लगाने से अशुभ ग्रहों के बुरे प्रभाव से छुटकारा मिलता है। नंबर 4, केला और तुलसी का भोग। दोस्तों, एकादशी के दिन भगवान विष्णु को केले का भोग लगाना चाहिए। प्रभु श्री हरि को पीले रंग की चीजें अत्यंत प्रिय हैं। पके हुए पीले रंग के केले के भोग से प्रभु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ऐसा माना जाता है भगवान विष्णु भोग में चढ़ाई गई वस्तु बगैर तुलसी के ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए भोग में तुलसी के पत्ते जरूर शामिल करें। नंबर 5, मिश्री और पीली मिठाई का भोग। दोस्तों, षटतिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग की मिठाई और मिश्री का भोग लगाना चाहिए। पीला रंग भगवान विष्णु का प्रिय रंग है। माना जाता है कि मिश्री और पीली मिठाइयों के भोग से भगवान विष्णु की अनंत कृपा प्राप्त होती है। नंबर 6, मखाने और साबूदाने की खीर। दोस्तों, षटतिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को मखाने या साबूदाने की खीर का भोग लगाना चाहिए। खीर प्रभु श्री विष्णु को बेहद प्रिय है। खीर को भोग लगाने से भगवान विष्णु भक्तों पर असीम कृपा करते हैं, ऐसा माना जाता है। नंबर 7, केसर का हलवा। माना जाता है कि भगवान विष्णु को केसर का हलवा बेहद प्रिय है। ऐसे में षटतिला एकादशी के दिन विष्णु जी को केसर हलवे का भोग अवश्य लगाएं। ऐसा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, इन 7 चीजों के अलावा एकादशी पर भगवान विष्णु को आप फलाहारी खिचड़ी, साबूदाना खिचड़ी, कुट्टू के आटे की पूरी या पराठा,
फलों का प्रसाद, शकरकंद के हलवे का भी भोग लगा सकते हैं। पर भगवान के लिए प्रसाद बनाते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। नंबर 1, भोजन बनाते समय शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखें। नंबर 2, भगवान विष्णु की आराधना के साथ भोग अर्पित करें। नंबर 3, अंत में व्रत का संकल्प करते हुए भगवान विष्णु का ध्यान करें। इस प्रकार का भोजन भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है और व्रती को पुण्य प्राप्त होता है। आइए अब जानते हैं कि षटतिला एकादशी पर किन 4 चीजों का दान करने से होगा लाभ ही लाभ। हम आपको यह भी बताएंगे कि आपको अपनी राशि के अनुसार किस चीज का दान करना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन दान करने से घर में बरकत का वास होता है। तो चलिए जानते हैं कि इस स्थिति पर क्या दान करना शुभ माना जाता है। सबसे पहली चीज है तिल। षटतिला एकादशी पर तिल का दान करना बेहद ही विशेष माना जाता है। इस दिन तिल का दान करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है, साथ ही जीवन में आने वाली मुश्किलों से भी छुटकारा मिलता है। नंबर 2, गर्म कपड़े। दोस्तों, इस तिथि को गर्म कपड़े का दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। नंबर 3, अनाज। इस दिन गरीबों को अनाज का दान करना सबसे पुण्य का काम माना जाता है। कहते हैं कि इससे अन्न और धन दोनों में बरकत मिलती है। नंबर 4, धन। दोस्तों, इस शुभ तिथि पर धन का दान करने से सुख और समृद्धि में अपार वृद्धि होती है। इसके साथ ही समाज में यश बढ़ता है। आइए अब जानते हैं कि आपको अपनी राशि के अनुसार एकादशी के दिन कौन सी चीजें भगवान विष्णु को अर्पित करनी चाहिए। मेष राशि। मेष राशि के लोगों को षटतिला एकादशी पर भगवान विष्णु को लाल फूल अर्पित करने चाहिए। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातक को इस शुभ दिन पर श्री हरि को खीर का भोग लगाना चाहिए। मिथुन राशि। मिथुन राशि के लोगों को इस शुभ दिन पर नारायण को बेसन के लड्डू अर्पित करने चाहिए। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों को षटतिला एकादशी पर विष्णु जी को गोपी चंदन अर्पित करना चाहिए। सिंह राशि। सिंह राशि वालों को इस शुभ तिथि पर भगवान विष्णु को बूंदी के लड्डू चढ़ाने चाहिए। कन्या राशि। कन्या राशि के लोगों को इस मौके पर नारायण को केले का भोग लगाना चाहिए। तुला राशि। तुला राशि के लोगों को षटतिला एकादशी पर नारायण को लाल वस्त्र अर्पित करने चाहिए। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों को इस शुभ अवसर पर श्री हरि को पंचामृत अर्पित करना चाहिए। धनु राशि। धनु राशि के लोगों को इस शुभ दिन पर केसर मिश्रित खीर का भोग लगाना चाहिए। मकर राशि। मकर राशि के लोगों को षटतिला एकादशी पर नारायण को शमी पत्र अर्पित करने चाहिए। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों को इस तिथि पर भगवान विष्णु को काले तिल के लड्डू का भोग लगाना चाहिए। मीन राशि। मीन राशि वालों को इस शुभ अवसर पर विष्णु जी को नारियल अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, इन चीज़ों के अलावा आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई भी चीज़, खाने की चीज़, पहनने की चीज़ आप दान कर सकते हैं, जिससे आपके घर सुख और समृद्धि आती है और आपके अन्न धन के भंडार भर जाते हैं और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। तो दोस्तों, यह थी आज की जानकारी। अगर आप एकादशी के बारे में कोई अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय श्री कृष्णा। राधे।